आज नेक्स्ट क्लास मैथ की 9वीं है और कल कुछ क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ हुआ था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक बोर्ड मास में कुछ ऐड करते वक्त गड़बड़ हुआ और एक उसका फ्रैक्शंस में हमें आरोही और अवरोही क्रम निकालते वक्त थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गया। एक्चुअली मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ा अगर एक अंक भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि लो ये गलत हो गया। आप कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गई है। और एक और चीज़, हाँ, आदि वर्ष जो है, आदि वर्ष का मतलब लीप ईयर होता है। मुझे एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं था, नहीं मैंने सोचा कि आदि वर्ष यानी वर्ष का आधा, लेकिन किसी ने कमेंट करके, एक मेरी स्टूडेंट है दीपिका, उसने बताया कि नहीं आदि वर्ष का मतलब लीप ईयर होता है। तब मुझे क्लियर हुआ, तो मैं इस पर भी बात करूंगी कि उसमें क्वेश्चन था कि आदि वर्ष में, एक आदि वर्ष में कितने घंटे होते हैं, तो यानी एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो मैं इस पर बात कर लूंगी बाद में। आज हम अपने क्वेश्चंस को आगे करते हैं। सबसे पहले तो हम कल वाले क्वेश्चन जो हमने यहाँ दिए थे करने को आप लोगों को, वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या कैसे उनको करना था, आपने क्या किया। अगर सही किया है तो गुड, और नहीं किया है तो आप समझे कि कैसे हम इसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने दिया था इसमें से 4/5, 7/8, 9/11 और 13/14 को इसे आरोही और अवरोही क्रम में बदलो। तो हम ये बता तो चुके हैं कैसे बदलना है, बता चुके हैं, फिर भी हम दोबारा आपको, क्योंकि रिवीजन हम आपसे करवा रहे हैं तो हम एक बार कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम चीजें समेट लें, ठीक है, दोबारा से। तो कैसे पता किया हमने सबसे पहले देखा कि हम कोई भी एक निकाल लें, आरोही निकाल लें या अवरोही निकाल लें। हम आरोही निकाले ले रहे हैं। एक्चुअली हम धीमे धीमे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्यों पेन रखते हैं तो ऊपर वाली चीज ब्लर हो जाती है, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे लिख रही हूँ। हाँ, तो इनमें से हमें आरोही क्रम में मान लो हम लिख लें, और अवरोही निकालने के लिए क्या करें, हम आरोही का जो हमने निकाला है उसे हम पलट दें। तो आरोही निकालने के लिए क्या करना है, आरोही में कितने अक्षर हैं, 3, अवरोही में कितने अक्षर हैं, 4। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कभी कि आरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब क्या है, तो अवरोही में 3 अक्षर, अवरोही में 4 अक्षर, आरोही में 3, तो 3 यानी कम है अवरोही से। तो कम का मतलब यहाँ अब आरोही में पहले कम लिखा जाएगा, फिर ज्यादा, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही पहले बड़ा आता है, अवरोही में 4 अक्षर है तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो हम एक इसमें से निकाल लें और दूसरा निकालने के लिए पलट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे 4/5, 7/8 में कौन सी बड़ी है। हम आरोही देख रहे हैं तो सबसे छोटी वाली पे ध्यान देंगे। 8 चौको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी निकालने के लिए या बड़ी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौको 32, 5 सत्ते 35। अब ये बड़ी है, इसको छोड़ देते हैं, हमें छोटी निकालनी है। अब 4/5 के साथ ये तो छोटी हो गई 7/8, अगली देखेंगे 9/11, 11 चौको 44, 9 पना 45, फिर से ये बड़ी हो गई, 4/5 छोटी रही। तो अब 4/5 और 13/14 में देखेंगे, 14 चौको 14 में 14, 14 चौको 56 और 13×5 65। तो यहाँ पे भी 4/5 छोटी रही। तो इन सबके पेयर के साथ 4/5 छोटी रही, तो सबसे छोटी हो गई 4/5। अब 4/5 को निकाल दो, अन्य 3 को देखो, अन्य 3 को 7/8 और 9/11 में देखो कौन बड़ी है। तो 11 सत्ते 77, 9 अट्ठे 72। तो हम आरोही देख रहे हैं तो छोटी वाली देखेंगे, 4/5 छोटी है तो यहाँ देखो 7/8 बड़ी है, 72 है, और 9/11 छोटी है क्योंकि ये 72 है। तो हम यहाँ से बड़ी को छोड़ देंगे, छोटी को लेंगे 9/11। अब 7/8 और 9/11 में 7/8 बड़ी हो गई, 9/11 छोटी हो गई। अब 9/11 और 13/14 में देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। 14 निम्मा 126 और 13 को 11 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 और 3 14। तो ये हो गया 143 और ये हो गया 126, यानी कि 9/11 यहाँ पे छोटी है और 13/14 बड़ी है।
तो अगली देखा हमने कि इसमें 7/8 9/11 में कौन छोटी थी, 9/11, और 9/11 और 13/14 में देखेंगे तो कौन सी छोटी है, 9/11। तो अब ये दोनों दो निकल चुकी है, इसमें संख्या है 4/5 और 9/11। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सी छोटी है, तो 7/8 13/14, 14 सत्ते 98, 13 आठे 104। तो 7/8 छोटी है, 13/14 बड़ी है, तो हम 7/8 पहले लिखेंगे, बड़ी वाली बाद में लिखेंगे। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, इसको हम पलट देंगे। अवरोही क्रम हो गया। अच्छा, ये जो तरीका है आरोही अवरोही निकालने का, ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है। आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हम आगे बताएंगे कि कैसे लगाना। पहले आप अपना थोड़ा थोड़ा बेस को उठाइए, धीमे धीमे फिर आप सब समझने लगेंगे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन था, आपको घर पे दिया था हमने करने के लिए, 8, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। 8, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, हमने आपको एलसीएम निकालने का एक तरीका अभी बता चुके हैं। ये बताया है कि हम इन तीनों में बड़ी वाली जो संख्या होगी, अगर इन तीनों का हमें पहाड़ा आता है, अगर दी गई संख्याओं का हमें पहाड़ा आता है तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो हमें 8, 15, 20 तीनों का एलसीएम पहाड़ा आता है, क्योंकि 20 तक तो सबको याद होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो भी। तो जब हमें पहाड़ा आता है तो हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे और बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80 और डॉट डॉट डॉट। अब इसको जब पहाड़ा पड़ा तो अन्य जो दो संख्याएं हैं उनमें देखेंगे कि जो दी गई संख्या का पहाड़ा है उनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अन्य दो संख्याओं के पहाड़े में भी आती है। 15 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 40 नहीं आता, लेकिन 60 आता है। 15 चौको 60। तो क्या 60 8 के पहाड़े में आता है, हम देख लेते हैं 8 के पहाड़े में आता है कि नहीं। आता होगा तो 8 से 60 कट जाएगा पूरा का पूरा। 8 8 64 ज़्यादा हो रहा है, नहीं आ रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 60 8 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर आएगा आपका 100, 120, 140 और 160 और आएगा आपका 180, 200। तो यहाँ हमने देखा कि 60 तो 15 के पहाड़े में तो 60 आ रहा था, लेकिन 8 के पहाड़े में 60 नहीं आ रहा है, तो 8 20 एलसीएम नहीं होगा। 80 15 के पहाड़े में नहीं आता, 100 15 के पहाड़े में नहीं आता, 120 15 के पहाड़े में आता है, 20 के में तो आ ही रहा है। 8 के में 8 एकम 8, देखो 120 जो है 8 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, काट के देखेंगे। 8 एकम 8 बचा 4, 40 हो गया, 8 पंच 40। तो यानी कि 8 के पहाड़े में भी 120 आता है, 15 के पहाड़े में भी 15 8 120 आता है और 20 के पहाड़े में भी 120 आता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल तो देखो 20 का देखो मल्टीपल ही तो है, 15 का मल्टीपल 15 8 120, 15 का मल्टीपल है 120। 8 का 15 बार मल्टीप्लाई करो तो 120, तो 8 का मल्टीपल है 120 और 20 छक्का 120, तो 20 का मल्टीपल है 120। तो मल्टीपल तो तीनों का होना चाहिए। और कैसा मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन। कॉमन का मतलब ये है कि ऐसी संख्या मल्टीपल होनी चाहिए जो तीनों के पहाड़े में आती हो, कॉमन हो। कॉमन आप मतलब समझते ही होंगे कि अगर आप हैं और आप जैसे लोग जनरली कहते हैं कि आप जैसे आप भाई हैं, 2 भाई, तो आपसे कोई बोलता है कि आप भाई, दोनों भाइयों में ये बड़ी कॉमन वाली बात है कि आप लोग टाइम से मतलब दोनों पंक्चुअल हो।
एक कॉमन बात, कॉमन मतलब एक जैसी चीज़। तो ऐसी कोई संख्या जो तीनों में कॉमन हो तो वो 120 ही है, और ये लीस्ट है। लीस्ट मतलब इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो एक कॉमन हो। इससे ज़्यादा हो सकती है, 120 दूनी 240 करोगे तो ये सबके मल्टीपल है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है। तो मल्टीपल तो है, कॉमन भी है, लेकिन लीस्ट नहीं है। तो एलसीएम तभी होता है जब सबसे कम हो। ठीक, तो 120 हो गया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का हमने आपको बताया, मल्टीपल जो होता है वो हम लाते हैं। 2 का मल्टीपल क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो मल्टीपल हमें लाना पड़ता है, होता नहीं है 2 में पहले से। लेकिन अगर 2 का फैक्टर बोल दो तो 2 का फैक्टर क्या है? 2 एकम 2, तो 2 का फैक्टर 2 है और 1 है। 2 का फैक्टर क्या है? 2 है और 1 है। तो फैक्टर ऑलरेडी होता है। तो यानी कि 8, 15 और 20 दोनों में फैक्टर ऑलरेडी है। और कैसा फैक्टर चाहिए? कॉमन हो, यानी तीनों में वो फैक्टर हो, और हाईएस्ट हो, यानी उससे बड़ा फिर फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 8 के में हम देखते हैं कि 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 को तिपचे 15, 4 पंचे 20, तो 4 को 2 दूनी 4 पंचे 20। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो 5 जो है वो कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो दी गई संख्या है वो कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो फैक्टर एचसीएफ होता है वो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। तो 8, 15, 20 का एचसीएफ और एलसीएम आपने देखा। अभी बहुत कुछ आएगा, एलसीएम के अलग अलग तरीके आएंगे, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं, जो हमने आपको सिखाया है, हम उस पे बेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या है। आपसे यहाँ से 8/17 और 9/20 से पूछा गया बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम? सीधे सीधे, ये ब्लर हो रहा है क्यों? 8/17 और 9/20 में हम बड़ा कैसे निकालेंगे? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर करेंगे क्रॉस, 20 अट्ठे ऊपर, 20 अट्ठे कितना होगा? 20 अट्ठे 160, 17 निम्मा 153। तो जो बड़ा है वही बड़ी संख्या है। 160 153 से बड़ा है, तो 8/17 बड़ा है और 9/20 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बड़ी संख्या अगर छोटी पूछी जाती तो 9/20 हो जाती। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास है। बोर्ड मास का मतलब आप जब जब सवाल आएंगे हम तब तक ये बताते रहेंगे ताकि आप भूलें ही ना कभी। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ तोड़ना, ऑफ या का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट कोष्ठक, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये क्रम होता है। अभी तक आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट वाला नहीं आया है, तो ब्रैकेट वाले बहुत भर भर के आएंगे, परेशान मत हो। अभी आप बेसिक तरीका सीख लो कि करना कैसे है, जब ब्रैकेट आएगा तो वो भी समझ लोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या क्या है? भाग है, घटाना है, जोड़ है, गुणा है। तो भाग, घटाना, जोड़, गुणा ये दिया गया। तो क्रम क्या है? आप चिन्ह चाहे इधर, भाग के बाद यहाँ पे चिन्ह दे दिया गया घटाना का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले भाग कर देंगे फिर घटाना कर देंगे ना। पहले भाग करेंगे, उसके बाद फिर गुणा करेंगे। गुणा यहाँ है तो फिर यहीं करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्रम होता है। तो 25 का भाग 25 में देंगे, 25 एकम 25, एक आगे माइनस प्लस 70 गुणे 25। अब यहाँ पे देख लो, भाग दे दिया और बाकी सारी संख्याएं ऐसी लिखी रहने दी।
अब इनका अब क्या करना है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 70 में 25 का गुणा, सीधी सीधी बात है कि 0 ऐसा ही लिखा रहेगा और 7 में गुणा करो, 7 बना 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब करना क्या है कि जब हमने बताया कि जब इसका कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, इसका कौन सा चिन्ह है, घटाना का, और इसका कौन सा चिन्ह है, जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता है तो हम अपने मन से जोड़ का मान लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम आपस में, अब इनके पास जोड़ का चिन्ह है, इनके पास जोड़ का चिन्ह है, अब इनको आपस में जोड़ दो। 1750 में 1 जोड़ोगे 1751 माइनस 77। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब ये देख लो कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो जोड़ की आएगी कि घटाने की आएगी। अगर ये देखेंगे कि जिसमें इनमें से बड़ी कौन सी है, जोड़ वाली बड़ी है कि घटाने वाली बड़ी है, जोड़ वाली बड़ी है तो जोड़ वाले का चिन्ह जो है वही रहेगा, और घटाने वाली होती बड़ी तो घटाने का चिन्ह रहता, लेकिन घटाते हमेशा बड़े में से ही छोटा है, चाहे वो घटाने का हो चाहे जोड़ का हो। बड़ी वाली संख्या चाहे माइनस के साथ हो, अगर बड़ी वाली संख्या माइनस के साथ है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और 1 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल हो गए 1, 11, 11 में से 7 गई 4, 4 में से 7 जाएंगे नहीं, यहाँ से 14 में से 7 गई 7, यहाँ बचेगी 6, यहाँ बचेगी 1। अगर यहाँ जोड़ने और घटाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप खुद भी कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हो जाता है कभी कभी, माइंड ऑफ अब्सेंट और प्रेजेंट का ये प्रॉब्लम होता है, तो आप थोड़ा देखिएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे से ना करूँ ऐसी कोई गलती। अगला क्वेश्चन है, दशमलव में आरोही और अवरोही क्रम बताओ। दशमलव में आरोही अवरोही, अब आप लोग आरोही और अवरोही क्रम भिन्नों में तो समझ गए हो कि मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आरोही अवरोही क्रम निकल आएगा। लेकिन वो जो है वो तरीका बच्चों वाला है, तो हम उसे बड़ा तरीका सोचते हैं कि हम लोग कंपटीशन में कैसे करते हैं। तो इसको तरीका समझने के लिए हम इसको समझ लेते हैं, डिवाइडेशन कैसे करते हैं हम लोग। आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कोई नहीं, हम हैं बता रहे हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड कैसे करते हैं, 10 में 3 का भाग कैसे करेंगे, 3 का भाग 10 में, ऐसे यहाँ पे वो संख्या आएगी जो 3 के पहाड़े में 10 से छोटी हो। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 ज़्यादा हो जाएगी, 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 चली गई, कितनी बची, 1 चली गई। अब 1 जो बची है वो यहाँ लिख लो। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब 1 में हमें 3 का भाग करना है तो हमें यहाँ 0 लाना पड़ेगा। 0 तभी आएगा जब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 9, 3 चौको 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9 ही बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3.3। अगर ये दशमलव की 1 अंक तक है, अगर 2 अंक तक निकालना है तो फिर 1 बचेगा यहाँ पे, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, लेकिन दशमलव सिर्फ 1 ही बार बढ़ेगा, फिर 3 त्रिका 9। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 25 से कम रहे, 3 24, 3 9 27, तो 3 24, 1 बचा। यहाँ पे 1 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ 10, क्योंकि दशमलव तक सीखना है, छोड़ना नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से दशमलव नहीं लगेगा, 3 त्रिका 9। ऐसे हम 4 अंक तक दशमलव निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अंक तक आना चाहिए। अब 2 से हम देखते हैं कि 2 से कटने का तरीका क्या होता है। अगर लास्ट में 0 लिखी है तो वो पूरी पूरी कट जाएगी, या लास्ट में 2 के कोई सम संख्या लिखी 2 4 6 8 10 तो वो 2 से कट जाएगी, तो ये तो कटी जानी, 2 एकम 2, 2 का पाड़म 2 एकम 2, 2 ती 6, 1 बची, यहाँ पे 1 बची, 10 हो गया, ये 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बची 27 हो गई, 3 ने 27, पूरी पूरी चली गई, 6 उतारा हमने, 3 त्रिका 3 दूनी 6, पूरी पूरी हो गई, 3 एकम 3, अब 3 एकम 3, 4 में से 1 बचा, हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे,
फिर 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। लगभग ये इतने में आएगा। जो दशमलव होता है वो लगभग में जाता है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा भाग चला ही जाए। जैसे यहाँ देख लो 25/2 है, तो यहाँ देख लो पूरा पूरा चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 में यहाँ क्या लगाएंगे, 1 में जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, तो पूरा चला गया। 2 पंचे 10, सब जगह 3 के पाड़े में 10। देखो पूरी पूरी बार बार 3 ही आ रहा है, तो जब ये बार बार बच जाए तो ये बचेगा ही बार बार। तो ये जब कोई संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है तो लगभग में रहती है, दशमलव के बाद लगभग में चला जाता है। तो इसलिए हम दशमलव के 2 अंक तक लिखते हैं। उसके बाद जब यही संख्या आती रहती है बार बार, तो 2 अंक के जो लास्ट दूसरी अंक जो होता है हम उसे 4 लिख देते हैं यहाँ पे। जब तो ये क्लोज हो जाता है, अगर नहीं तो ये चलता ही रहता है। आपको अगर ये क्लोज करना है, अगर सेम संख्या आ रही है दशमलव के बाद, तो दूसरे अंक वाली 1 अंक ज़्यादा लिख देते हैं। हमें आप बताइएगा कि आपको कैसे ये वाली चीज़ कितनी आती थी और समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई है तो हम इस पे जाते हैं कि इसे कैसे करते हैं बड़ों के तरीके से। 5 में हम डायरेक्ट भाग दे देंगे 4 का। 5 में 4 का भाग जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा है। तो 5 का भाग 4 में तभी जाएगा जब यहाँ पे 0 हो, बड़ी बने, 5 से बड़ी बने। 5 से बड़ी बनाने के लिए हम 1 2 3 नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने के लिए हम पहले दशमलव लगाएंगे। 0 तभी लगा सकते हैं जब दशमलव हो। अब 45, तो यहाँ आ गया 0.8। यहाँ देख लो ये भी छोटी है, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 8 7 56, 8 64। अब 11 दशमलव, अब यहाँ पे भी छोटी है तो दशमलव लग गया। 11 8 88। अब यहाँ पे भी दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे क्योंकि ऊपर छोटी है। तो 14 निम्मा 126, 14 धाई 140। तो यहाँ पे 14 निम्मा 126। तो यहाँ एक चीज़ देखो कि यहाँ सब जगह 0.8 आ गया। तो इसे कैसे क्रम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम 2 अंक तक दशमलव निकालते हैं, क्योंकि 1 अंक तक तो बराबर निकल रहा है। तो 2 अंक तक 5 पनवट, ये तो पूरा ही पूरा चला गया, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ देख लो 8 8 64, 64 यानी 6 बचा था। कितना बचा था? 6। अब 8 में 6 का भाग जाएगा नहीं, हम एक और 0 लगाएंगे, दशमलव फिर से नहीं लगाएंगे क्योंकि लगा चुके थे। तो 8 7 56। अब यहाँ पे देखो हमने किया 11 8 88, 2 बचा था। 2 बचा था तो हम 0 करेंगे। 11 दूनी 22 ज़्यादा हो गया, 11 एकम 11। अब देख लो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा है, 2 अंक सब में 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए हम चाहे तो एक 0 लिख दें, यहाँ 2 अंक बनाने के लिए 0 लिख दें। ठीक है। अब आपको पता है ये 90 है, ये 87, 81, ये 80। एक तरीके से दशमलव को आप इग्नोर करें क्योंकि 2 2 अंक तक है। तो अब आरोही क्रम क्या है? आरोही यानी कि पहले छोटा 0.8, फिर 0.81, फिर 0.87, फिर 0.90। अवरोही को क्या करेंगे? पलट देंगे, इसी संख्या को हो जाएगा अवरोही। हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें शायद आपको थोड़ा सा सही से हमने नहीं बताया है। एक्चुअली मैंने ये सोच के बताया है कि शायद आपको ये चीज़ ईजी लग रही होगी, और लेकिन मुझे अभी कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ रहा है कि आपको ये शायद बहुत ईजी नहीं लग रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार और बता दूं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बताइए, बाद में कमेंट में बताइए कि दशमलव के रूप में करके कि कैसे किया। नहीं तो हम अभी बताएंगे इस चीज़ को, हम अभी दोबारा बताएंगे। अभी अगर टाइम हुआ, नहीं हुआ तो कल से दोबारा हम रिवाइज करेंगे। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का जो मतलब होता है,
या एक ना भी लिखो तो हम ये लिखते हैं प्रति 100। प्रतिशत का मतलब एक्चुअली 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। जब कभी भी कहीं प्रतिशत लगाओ तो प्रतिशत अगर आपको हटाना पड़े तो आप क्या करेंगे? प्रतिशत बराबर होता है 1/100 और तो हम यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1/100 में ही तो 100 है। नीचे भाग देने का मतलब 1/100, यही तो है। अब इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। जब कोई भी संख्या प्रतिशत में होती है, जैसे 80% का मतलब क्या है? 80% का मतलब ये है कि अगर कोई ये कह दे कि क्लास में 80% बच्चे हैं, इसका मतलब टोटल जो क्लास की क्षमता है वो 100 है और उसमें से 80 बच्चे हैं। ये हम मान के चलते हैं 100 बच्चे हैं और 80 उसमें से उपस्थित हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्लास में 100 ही बच्चे हों, क्लास में हो सकता है 50 बच्चे हों या क्लास में हो सकता है 200 बच्चे हों। अगर क्लास में 200 बच्चे हैं तो 100 बराबर अगर 200 है तो 100 बराबर 200 कैसे होगा? 1 बराबर 2। 100 बराबर अगर 200 है तो 1 बराबर 2। तो आप यहाँ पे 80 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। कितना आ जाएगा? 160। या सीधे सीधे कहो कि अगर यहाँ 100 का दुगना 200 है तो इधर 80 का दुगना 160। 80% का मतलब होता है कि नीचे या 80%, 60%, 50%, 30% या कोई भी परसेंट या 4/5%, इनका मतलब ये होता है। जैसे ये 4/5 लिखा है तो 4/5 का मतलब ये है कि अगर हम प्रतिशत इसका हटा दें तो ये क्या, या प्रतिशत हटा दें और इसमें देखें तो 500 या और सही से बोलें, जो एक्चुअली हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो नीचे लिखा होता है वो अपने आप में 100 होता है। अगर 5 लिखा है तो वो भी अपने आप में 100 है। हमने शायद ये वाली बात आपको बताई है कि एक गिलास हो छोटा सा और एक जग हो, जग को पूरा भर दो, ग्लास को भी पूरा भर दो। तो चूंकि ग्लास में कम क्वांटिटी है, ग्लास और जग में ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन दोनों ही भरे तो पूरे ही हैं। तो अगर कोई कहे कि ग्लास कितना भरा है तो 100% भरा है, जग कितना भरा है 100% भरा है। तो भले क्वांटिटी कम ज़्यादा हो लेकिन वो होता अपने आप में पूरा ही है। तो प्रतिशतता की कभी भी बात होती है तो इसका मतलब जो होता है कि ये अगर 80 लिखा है तो ये पूरे में से 100%, जितना भी 100 हो उसमें 100 में से इतना है। अगर कोई कह दे कि 80% लाभ हुआ है, किसी को 80% लाभ हुआ है, तो पहले तो 80% को आप समझ लो 80/100। 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है? 80% लाभ हुआ है, तो ये जो 80% ये तो लाभ है ना, लाभ। और हमने कहा कि नीचे जो होता है वो पूरी चीज की कीमत होती है या पूरी उसकी क्षमता होती है। नीचे जो होती है वो उसकी क्षमता होती है या कीमत होती है जिसकी बात की जाए। अगर कोई लाभ की बात कर रहा है तो वो जो नीचे वाली संख्या है वो अपने आप में कीमत होती है। कीमत कि ये कोई चीज इतने की थी तो नीचे जो लिखा होगा वो थी वाला होगा, कीमत जो उसकी वास्तविक थी। अगर दूरी की बात हो रही है तो इसकी 80% उसने दूरी चली, तो यानी कि 5 टोटल दूरी है और उसने अब तक 4 ही चली है, ये हो जाएगा दूरी में। अगर कोई ये कह दे कि किसी को 80% ब्याज मिला, 80%, तो इसका मतलब है 5 रुपए तो था और उस पर 4 रुपए उसे ब्याज मिल गया। हम इस तरह को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब भी कभी प्रतिशत की बात होती है तो प्रतिशत जो होता है वो जो नीचे लिखा होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग चैप्टर में बदलती है, हम बताएंगे। और ऊपर जो होता है वो वही होता है जो अगर प्रतिशत लाभ बोला गया तो ऊपर लाभ लिखा है, 80% ब्याज है तो इसका मतलब ऊपर ब्याज लिखा हुआ है, 80% राशि बढ़ गई है तो वो बढ़ी हुई राशि लिखी हुई है, 80% दूरी चली है तो ऊपर दूरी लिखी। ऊपर जो होता है वो वही होता है जो ये कह रहा है, नीचे जो आता है वो टोटल आता है। जैसे हम ये कह दें कि
क्या बोल रहे थे हम, 80% की कोई चीज़, किसी चीज़ कोई साइकिल बेची गई और उस पर 80% लाभ हुआ। हमने इसकी भिन्न निकाली 4/5। भिन्न का मतलब होता है प्रतिशत हटा दो, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 आ गई। 80% क्या हुआ है, लाभ। तो यानी कि अब हमने कहा नीचे जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, तो साइकिल को बेचने पर लाभ हुआ है 80%, तो ऊपर जो होता है वो तो वही बात मानेंगे, 80% लाभ हुआ है यानी 4 रुपये लाभ हुआ है। यहाँ परसेंट था, यहाँ रुपये हो गया। और यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअल वैल्यू की, यानी कि जो उस चीज़ की कीमत थी, साइकिल की कीमत कितनी थी वो नीचे लिखी हुई है। यानी कोई साइकिल की कीमत 5 थी और 4 रुपये लाभ हो गया, तो वो बेची गई है 9 रुपये में, तो इसका विक्रय मूल्य 9 रुपये हो जाएगा। हम इस चीज़ को अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से बताएंगे। आप अभी सिर्फ इतना समझिए, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। दूसरी बात ये समझिए कि नीचे जो लिखा होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। तीसरी बात आप ये समझिए कि कोई भी क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ये बात है केवल प्रतिशत की। भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न का हम अपनी भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी संख्या x/y के रूप में लिखी हुई है तो वो भिन्न है। अगर 2 है तो ये भिन्न ही एक तरीके से है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगली बात है इक्वल के इधर उधर जाने पर साइन में चेंजमेंट। हम सीखेंगे कि हम इक्वल के इधर उधर जाते हैं। इक्वल के इधर उधर, इक्वल माने होता है ये चिन्ह। इक्वल माने क्या होता है, ये चिन्ह, बराबर के चिन्ह को इक्वल कहते हैं। अब इक्वल के इधर आओ, इक्वल के उधर जाओ, बराबर के इधर रहो, बराबर के इधर जाओ, तो जाने में साइन यानी चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है। अगर कोई चिन्ह यहाँ पे भाग में है, अगर कोई चिन्ह यहाँ पर भाग में है, तो वो अगर ये वाला चिन्ह यहाँ पे जाता है बराबर के इधर, तो भाग में ना रहकर ये गुणा में आ जाता है। किस में आ जाता है, गुणा में। तो बराबर के उधर जाने पर भाग का चिन्ह गुणा में हो जाता है। अभी हम समझाएंगे कैसे। गुणा में अगर इधर कोई चिन्ह है तो बराबर के उधर जाने पर भाग में हो जाता है। किस में हो जाता है, भाग में। भाग का मतलब हमने यहाँ पे लिखा, अभी हम बताते हैं भाग का मतलब क्या होता है। भाग के 2 मतलब, एक तो ये मतलब होता है कि कोई संख्या ऐसे लिखा है कि 4/5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर वाला ये 4 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होता है इस भाग का, एक तो ये मतलब होता है, दूसरा होता है एक ऐसी लाइन, ऊपर ये लिख दो, नीचे ये लिख दो। ठीक है, तो भाग में चला जाएगा, या तो चिन्ह बदल दो, या बटे में, बटे मतलब नीचे चला जाएगा। किस में चला जाएगा, नीचे। ये संख्या जो गुणा वाली है, ये भाग का मतलब या तो ऐसे चिन्ह लिख दो, अब ऐसे चिन्ह तो लिख नहीं सकते, तो यानी कि वो संख्या नीचे आ जाएगी बटे में। तो भाग गुणा में, गुणा नीचे भाग में, भाग का मतलब होता है बटे में। जोड़ जो होता है वो उधर जाता है तो घटाना में हो जाता है। नहीं, जोड़ का अगर कोई संख्या है तो उधर जाएगी घटाना में हो जाएगी, घटाना की कोई संख्या है तो उधर जाएगी जोड़ में हो जाएगी। ये हमने अपनी बात को समझाई है आपको। भाग का क्या मतलब होता है, भाग के 2 मतलब होते हैं, एक तो चिन्ह होता है ये वाला, और एक होता है बटे के ऊपर नीचे। ठीक है, तो मेनली हम लोग यही यूज करते हैं कंपटीशन में। ये तो कभी कभार जब लगता है नहीं हो रहा है तो कर लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे इस बात को, पहले हम इस बात को क्लियर कर लें कि इक्वल के इधर उधर जाने में चेंजमेंट का क्या मतलब है। ये लिखा है a+7 = 20 या a+7 = 20, तो a का मान बताना है। क्या बताना है, यहाँ से a का मान। हम एक बात और आपसे कह दें, जब कभी भी किसी भी चीज़ में ABCD कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा हो तो उसे इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन इंग्लिश में, और हिंदी में उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण। अगर कभी भी कहीं सवाल में इस तरह बराबर का चिन्ह हो और ABCD कुछ भी लिखा हो तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट दिया गया है तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, एक अल्फ़ाबेट है, एक ही इक्वेशन है।
अगर यहाँ पे a प्लस बी बराबर 20 लिखा होता तो 2 अल्फ़ाबेट हो जाते। तो जब 2 अल्फ़ाबेट होंगे तो 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर हमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है तो अगर 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए। a प्लस बी बराबर 20 तो a माइनस बी बराबर 17, तो a और b की वैल्यू बताओ। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ये बात, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं। बेसिक क्या है, अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 लिखा होता तो 3 अल्फ़ाबेट हो जाते। तो तीनों की अगर वैल्यू पूछी जाए तो हमें 3 इक्वेशन पता होने चाहिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, तो b प्लस सी प्लस डी बी प्लस सी प्लस ए बराबर इतना, c प्लस ए प्लस बी बराबर इतना। इस टाइप से 3 इक्वेशंस होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जितने भी अक्षरों की, जितने भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालनी है, हमें उतने इक्वेशन पता होने चाहिए। आपको ये बात ऊपर से अगर निकल गई है तो हम इसे बहुत कायदे से आगे समझाएंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझो, a प्लस 7 इक्वल टू 20 है तो a बराबर कैसे निकालेंगे। तो हम a बराबर ही तो निकालेंगे। तो a बराबर निकालने का मतलब है इस 7 को इधर ले आएंगे। अब ये इस a के 7 के साथ कौन सा चिन्ह है, जोड़ का। किसका चिन्ह है, जोड़ का। a के साथ काहे का चिन्ह है, जोड़ का। जब कोई चिन्ह नहीं लिखा होता तो हम a जोड़ का चिन्ह मान लेते हैं। अब बराबर के उधर ये 20 लिखा है, लिखा रहेगा। 20 के साथ काहे का चिन्ह है, जोड़ का। अब जब ये प्लस है उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। प्लस है जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो a बराबर 20 में से 7 गई 13 बचेंगी। अब यहाँ पे देखो a माइनस 7 बराबर 20, a माइनस 7 बराबर 20 है तो a बराबर बताओ कितना होगा। तो a की वैल्यू निकालनी है तो इधर केवल a रहेगा, 20 इधर लिखा है, लिखा रहेगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, और ये माइनस का 7 है उधर जाएगा। माइनस जब बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 27। ये अलग अलग क्वेश्चन है, नहीं तो आप एक ही में कर दो। अगला क्वेश्चन है a माइनस 7 बराबर 20 तो a बराबर कितना। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। अब a तो प्लस का है, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का मानेंगे। ठीक है, a के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे। और 20 देख लो काहे का है, 20 काहे का है, माइनस का है। तो 20 को ऐसे ही माइनस का लिखा रहने देंगे। अब हम माइनस 7, क्योंकि a बराबर निकालना है तो माइनस 7 को हम उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर माइनस को ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब a बराबर निकालना है कितना होगा, तो घटेगा 20 में से 7 गया। जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटना ही है। 20 में से 7 गया 13, ये तो पक्का है 13 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप ये देखो 20 और 7 में बड़ी कौन है, 20 है। और जब बड़ी 20 है तो आप देखोगे कि बड़ी वाली संख्या के साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का, घटाने का चिन्ह है। तो चिन्ह वही रहता है जो बड़ी वाली संख्या के साथ लगा है। अगर प्लस होता तो प्लस का रहता, तो माइनस का 13। यहाँ देख लो, माइनस a प्लस 7 इक्वल टू 20, यानी माइनस a प्लस 7 बराबर 20। तो a बराबर निकालो। हमें a बराबर निकालना है। हम यहाँ देखेंगे माइनस a लगा हुआ है, तो 7 तो सबसे पहले उधर ले जाएंगे, 20 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7, तो माइनस a बराबर 20 में से 7 गई 13। चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी हुई संख्या के साथ, बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 13 रहेगा। लेकिन इसने माइनस a की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने प्लस a की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, प्लस a की। अब ये जो है a बराबर, इस माइनस का क्या होगा। अब आप सोचो कि माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस का जो चिन्ह है ये तभी बदलता है जब ये प्लस माइनस में हो, मतलब जोड़ या घटाने के उसमें हो, सेंस में। यहाँ जोड़ घटाना के सेंस में ये चिन्ह नहीं है। ये इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का है। किसका है, गुणा का। तो जब गुणा का है तो ये -13 नीचे आ जाएगा, माइनस, और नीचे का कोई मतलब ही नहीं होता, ऊपर ही जाएगा, यानी a बराबर -13 हो जाएगा। ये
नहीं समझ में आया तो बताएंगे। आप बस इतना समझें कि अगर -b बराबर 20 आया है तो इस माइनस का इधर कोई मतलब नहीं है, ये उधर ही चला जाएगा, -20 हो जाएगा, ये मतलब होता है। यानी b जो है वो -b का मतलब -a का मतलब 13 है, हम यही मान लेते हैं। तो कहने का तो मतलब तो यही है कि a जो है माइनस में है, a किस में है, माइनस में है, तो 13 माइनस में ही रहेगा, -13। अब ये है कल वाला क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स में थोड़ा जल्दबाजी में हमने जोड़ने में कुछ गड़बड़ कर दिया था, हम दोबारा से करा देते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे, 10 सत्ते 70, अब इनका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 1 8 प्लस 70 -20। अब 7 और 10, 7 और 4 11, हासिल बची 1। कल क्या किया हमने, 8 7 15 की जगह 8 4 12 कर दिया, 12 में 1 जोड़ दिया 13, लेकिन 8 7 15, 15 और 1 16। अब इसको घटा देंगे, 1 में 0 गया जी 1, 6 में से 2 गया 4, 141 आएगा। लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, और ये पूछा गया था एक आदि वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो आदि वर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। लीप सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365, लेकिन लीप वर्ष में 365 नहीं, 29 जो फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 की होती है, तो 366 दिन होते हैं। तो यानी उसने ये कहा है कि 366 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 366 दिन में निकालने के लिए हम एक में 366 का गुणा कर देंगे तो 366 दिन का निकल आएगा, गुणा कर देंगे, यही आ जाएगा 366 दिन में घंटों की संख्या। आरोही या अवरोही, इसमें क्या हुआ कि हमने इधर करते वक्त मल्टीप्लाई में, जब हमने पीछे हमने कल का ही ये क्वेश्चन है, जब हमने 4/5 और 8/9 में निकाला तो 9 चौको 36 की जगह हमने यहाँ 42 लिख लिया था, 42, यहाँ पे 36 की जगह गुणा में। कल जब हम बता रहे थे 4/5 और 8/9 में देख रहे थे कि कौन सा बड़ा कौन छोटा, तो 9 चौको 36 की जगह हमने यहाँ पे 42 लिख दिया था धोखे से, और इधर पनोट 40। तो जब 42 लिख दिया तो ये छोटी हो गई, जबकि असल में तो 4/5 ही छोटी है। तो ये बताना था कि अगर कभी इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाया करे मल्टीप्लाई में तो आप कमेंट करके बता दिया करिए, होपलेस मत हुआ करिए कि अरे अभी शायद गड़बड़ हो गया, आगे ये कैसा पढ़ाएंगी। तो इतना ज़्यादा मत सोचा करिए, क्योंकि मैथ्स जो है अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता हो तो, क्योंकि मैथ्स का मतलब मैथ्स में तो इधर उधर न्यूमेल्स का ही काम होता है, और इधर उधर हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो वो कोई बात नहीं है। तो वो हमने अपनी पूरी बात कह दी। अगर कुछ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कुछ गड़बड़ हो तो बताना ज़रूर है, बताएंगे नहीं तो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे, आगे ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो बताना बहुत ज़रूरी है, बस होपलेस होना ज़रूरी नहीं है, बहुत गलत बात है। और हमने कौन सा क्वेश्चन आपको कल बताया था, ये वाला आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। 3 से पूर्णतः विभाज्य कौन कौन अगर हैं तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो 3 से विभाज्य का मतलब है इनका योग जो है वो 3 से कटता हो, तो आपने ये समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे 1 2 3, इन 3 क्वेश्चंस को हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक लाल रिबन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और सफ़ेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। अब आपसे पूछा गया बड़े से बड़े टुकड़ा, बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट से हाईएस्ट, इसका मतलब ये तुमसे HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF। जब भी हमने आपको कल बताया था, आपने अगर ध्यान नहीं है तो हम फिर से बताते हैं। देखो हमने कल आपको बताया था बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी, बड़ा से बड़ा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे छोटा यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कहीं बड़े से बड़ा लिखा है तो इसका मतलब है हमें HCF निकालना है, छोटा से छोटा लिखा है तो इसका मतलब है हमें वहाँ LCM निकालना है। ये तो हमने बेसिक बात बता दी थी, ठीक है, ये आप निकाल भी लोगे। भाई 30 और 42 का हमने जब यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा से बड़ा, तो हम HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, ऊपर बड़ा लिखो नीचे छोटा लिख लो, ये ठीक रहता है।
अब कैसे लिखेंगे, हम देखते हैं 42 में कैसे, 42 किसके पारे में आता है, 7 छंग 42। अब 7 के तो और टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन 6 के कर सकते हैं, 2 तिया 6 गुणे 7, छोटे छोटे इस तरह चलते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा। 30 10 तिया 30 या 10 तिया 30, 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 5, 2 पंचे 10, तो 2 के नीचे तो 2 लिख देंगे जो ऊपर लिखा है। अब 10 को लिख दिया 2 पंचे 10 और 3, तो 3 आया, 3 के नीचे 3 लिख दिया, 5 आया, 5 जो ऊपर जो एक दूसरे के नीचे तभी नीचे लिख सकते हैं जब उसके ऊपर सेम संख्या हो। अब यहाँ पे नीचे 5 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर सेम संख्या नहीं है, तो यहाँ अलग लिखेंगे 5। तो सेम दोनों जगह कॉमन क्या है, 2 गुणे 3, तो इनका जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 6। 2 गुणे 3 का मतलब 6। तो यानी कि वो बड़ा से बड़ा जो टुकड़ा है वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये तो बात हो गई रट्टू टाइप की, कि हमने ये बोल दिया था कि बड़ा से बड़ा लिखा हो तो HCF निकाल देना है, छोटा से छोटा लिखा हो तो LCM निकाल देना। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं, जब थोड़े क्वेश्चन टफ होने लगते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नीडेड होती है कि कैसे ये हो गया। हम समझते हैं, एक लाल रिबन की लंबाई है 30 और सफ़ेद की लंबाई है 42। अब इन दोनों की इतनी कोई लंबाई, ये कह रहा है बड़ा सा बड़ा ऐसा टुकड़ा लो, यानी ऐसी कोई फीता लो या ऐसा कोई इंच लो कि बराबर बराबर सब में टुकड़े हो जाएं। इसमें से भी उतने उतने के टुकड़े निकल आए, इसमें से भी उतने उतने टुकड़े निकल आए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें टुकड़े बराबर निकालने हैं दोनों में से, और दोनों में से टुकड़े निकालने हैं, यानी कि वो टुकड़े ऑलरेडी इसमें हैं। टुकड़े निकालने हैं तो टुकड़े निकालने तो तभी हैं जब टुकड़े उसमें ऑलरेडी हैं। तो HCF का मतलब ये होता है फैक्टर, यानी कि पहले से उसमें इनबिल्ड है। तो अब 30 और 42 इसमें अब यही काम है कि जो 6 ये जो कर रहा है, ये 6 देख लो, 6 के इसमें 5 टुकड़े निकल आएंगे और इसमें 6 के 7 टुकड़े निकल आएंगे। तो यही होता है कि ऐसी कोई संख्या जो दी गई संख्याओं को बराबर बराबर बांट दे, उसे ही HCF कहते हैं। तो हमें लगता है हमने कुछ बातें कह दी हैं और कुछ और बताना है जो शायद इस क्वेश्चन से हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, वो वैसा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी इस क्वेश्चन में यही था कि आपको बड़े से बड़ा टुकड़ा लेना है, तो बड़े से बड़े टुकड़ा का मतलब यही है कि जो दोनों की दूरी को बराबर बराबर बांट सके। बड़े से बड़ा दोनों का हम HCF निकाल देंगे, बड़ा से बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 80 और 90 को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। 80 और 90 को पूरा विभाजित कर दे सबसे बड़ी संख्या, ये तो कर ही लोगे, 10 ही है जो पूरा विभाजित कर दे इसे। पूरा विभाजित यानी कि बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि HCF पूछा है। यहाँ पे देख लो कॉमन क्या है, दोनों में 10 ही तो है, तो यही बड़ी संख्या हो गई। दोनों में कॉमन क्या है, 10 अट्ठे 80, 10 लम्बा 90, तो कॉमन 10 ही तो है, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की छोटी यानी LCM संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी तरह बट जाए यानी कि भाग, जिसमें 4, 8, 16 का पूरा भाग चला जाए। तो 4, 8, 16 का LCM हमें तीनों का पहाड़ा आता है। तीनों के पहाड़े में बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे अन्य का पहाड़ा आता कि नहीं आता। तो 16 ही में देख लो, 8 दूनी 16, 4 चौको 16, तो 16 एकम 16 में ही सब कॉमन मिला जा रहा है इन लोगों को, कॉमन मल्टीपल। तो 16 ही वो कॉमन मल्टीपल है, तो LCM इनका 16 आ जाएगा। हम दूसरा तरीका, अरे ये क्या गड़बड़ हुआ, सॉरी, 4, 8, 16 का LCM लेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे और बड़े वाले के पहाड़े में अन्य दो संख्याओं का मल्टीपल देखेंगे है कि नहीं है। तो 8 दूनी 16, 4 चौको 16, तो 16 ही ऐसी संख्या मिल गई है तुरंत जो दोनों की मल्टीपल है पूरी। तो जब मल्टीपल है तो वो कट भी रही होगी, तो 16 ही इसका LCM होगा। हम इसको दूसरा इस तरीके को भी बता देंगे जो इस तरह से LCM निकाले जाते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने आज के बाद जो हमने कल दिए थे वो हमने कवर कर लिए। और हम अब आप कल जो है इसको क्वेश्चन को करिएगा,
एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? फिर अगला ये क्वेश्चन करिए आप। 3 घंटियाँ कम से 8, 12, 15 सेकंड पर बजती हैं, तो कम से कम कितने सेकंड के बाद तीनों घंटियाँ बजती हैं? आप इन्हें महसूस भी करिएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ करना, समझने की बात है यहाँ पे। ये करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताओ और दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। ये बताना है आपको, ये बताना है क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 है, टीवी का मूल्य ट्रांजिस्टर के मूल्य से इतना अधिक है। ट्रांजिस्टर और टीवी का मूल्य बताइए। 2,14,368 में कितना जोड़ें कि योगफल 50 लाख हो जाए? ये भी बताइए। गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणांक 999 और गुणनफल इतना है, तो गुण्य कितना होगा? आए तो बताना, नहीं तो हम तो कल बताएंगे ही। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आए तो करिएगा, नहीं तो हम कल यहाँ से ये पूरा क्लियर करेंगे और इसी तरीके से आपका बेस मजबूत होगा। जो चीज़, और हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो चीज़ डायरेक्ट डिवाइड वाली बात थी ना, ये थोड़ा सा आपको नहीं सही से समझ में आई होगी, ऐसा मुझे लगता है ये वाली। तो हम इसे कल दोबारा बताएंगे। अगर समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करिएगा, आ गई समझ में तो नहीं बताएंगे, और अगर नहीं आई तो अगर नहीं कमेंट आएगा तो हम दोबारा बताएंगे। तो यहाँ हमने अपनी बात, अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा करे तो आप हमें थैंक्स बोलने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और हम अपने अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। गुड नाइट एंड देखने के लिए थैंक यू।